नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं स्वाध्याय 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले बच्चों। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले। तो इसको देखो ध्यान से, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे फॉलो करोगे। कोई भी लैंग्वेज का बच्चा हो, अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। बच्चों हमें कितने परिमेय संख्या निकालना है? हमें टोटल 6 परिमेय संख्या निकालना है। टोटल 6 परिमेय संख्या निकालना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। और सभी बच्चों को पता है कि 3 और 4 के बीच में असंख्य संख्या निकाली जा सकती है, प्रमेय संख्या। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। सपोज बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। अब बच्चों इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो क्या लिखेंगे 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बच्चों एक काम करो, हमें कितने परिमेय संख्या निकालना है? हमें निकालना है 6 परिमेय संख्या। तो बच्चों जब भी यहाँ पर जो भी दिया उसमें 1 प्लस कर देने का, हमेशा। 5 दिया हो तो 1 प्लस, 6 दिया हो तो 1 प्लस, 7 दिया तो 1 प्लस कर देने का, बस। जो भी दिया हो, जितना भी निकालने के लिए बोलेगा उसमें 1 प्लस कर देना। तो बच्चों 6 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा? 7। क्यों प्लस कर रहे हैं? मतलब जब हमें प्रमेय संख्या 6 बोले तो 1 प्लस कर देने का, क्यों? 7। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 7 से गुणा करेंगे। गुणा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न जान लो बच्चों। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको दोनों का हर समान करना है, इसलिए। क्लियर बच्चों? चलिए अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब बच्चों देखो 7 और 7 दोनों में समान आ गया। अब बच्चों इन दोनों के बीच में कितने रेशनल संख्या निकालना है? 6 निकालना है। तो बच्चों 21 और 28 के बीच में 6 संख्या निकालना है। तो बच्चों 21 ना तो 21 लेंगे ना तो 28 लेंगे। इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? एक आती है 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, 1 2 3 4 5, एक और 27/7। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आपका यहाँ पर 6 परिमेय संख्या रेशनल नंबर निकल गया है। क्लियर हो गया बच्चों? सपोज मान लो बच्चों, जरूरी नहीं है, ये तो किताब का आंसर दिया है, मैं इसके अलावा भी तुमको एक इन्फॉर्मेशन और बता रहा हूँ बच्चों। अगर तुम इस तरीके से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। अगर आपने सपोज मान लो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर कुछ नहीं थे, ठीक है। अगर मान लो सपोज मान लो बेटा यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते, जैसे मान लो 11 लेता हूँ, आप कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो। सपोज मान लो यहाँ पर भी मैंने 11 और 11 ले लिया, और यहाँ पर 11 33, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 चौक 44 और यहाँ पर 11। तो इसके बीच का आंसर कितना है बच्चों? 33 के बाद क्या आएगा? तो 34/11, फिर 35/11, 36/11, 37/11 और 38/11 और 39/11। 1 2 3 4 5 6। बच्चों अगर उसका उत्तर ये लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, सभी का उत्तर अलग अलग आ सकता है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ये तो टेक्स्ट बुक में जो दिया गया आंसर ये तो वो है, और ये जो हमने निकाला वो है। तो मतलब इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है, आप यहाँ पर कोई भी डिजिट को अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डिजिट मान सकते हो, कोई भी संख्या आप मान सकते हो, और इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।
ठीक है बच्चों। और भी मेरा इसकी दूसरा तरीका भी मैं बता दूं आपको, एक शॉर्टकट तरीका और मैं बता रहा हूँ बच्चों। सपोज मान लो, चलो यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ इसी के अंदर ही शॉर्टकट तरीका। सपोज मान लो बच्चों, यहाँ पर अगर उसने बोला है 3 और 4 के बीच में अगर इसका परमेय संख्या था ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 3 और 4 के बीच में ऐसी संख्या थी, पॉइंट वाली संख्या भी आ सकती है, जैसे 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, 3.6। तो ऐसे पॉइंट वाली संख्या भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मतलब जैसे चाहो वैसे आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। मतलब मैंने इस वाले क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व करके बताया बच्चों। आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए एक सवाल और लेते हैं जिसमें बटे वाला संख्या दिया होगा, अपोन वाला क्वेश्चन दिया होगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझते हुए देखिए बच्चों। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है जो पहले से बटे में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझो। चलिए बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 3/5, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/5। यहाँ क्या लिखा है 4/5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4/5। बोलो क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पर क्या बोला है, 5 परमेय संख्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो बच्चों जब भी कभी यहाँ पर जितना बोले उसमें क्या करना है, 1 प्लस कर लेना है। तो 1 प्लस करेंगे बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर भी किससे करेंगे 6 और 6। क्यों, हर को समान करना है इसलिए। तो बच्चों यहाँ पर 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यहाँ पर 5 छिंग 30 हो जाएगा, 4 छिंग 24 होगा बच्चों, और 5 छिंग 30, 30 दोनों में हर समान आ गया बच्चों। आगे अब बच्चों यहाँ पर देखो 18 और 24 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना, 5 परमेय संख्या। तो 18 के बाद कौन सी संख्या आएगी बच्चों, 19 बटे में क्या है 30, फिर 20 बटे में 30, 21 बटे में 30, 22 बटे में 30, 23 बटे में 30, 1 2 3 4 5, ये देखो 5 संख्या निकल गई बच्चों। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आप देख सकते हो बच्चों, आई होप आपको इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप चाहो तो बच्चों इसको दूसरा कोई नंबर भी अज्यूम करके आप करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सपोज मान लो बच्चों आपने यहाँ पर सॉल्व किया इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3/5, फिर 4/5, और यहाँ पर सपोज मान लो 11 नंबर मान लो, 11 मान लिया, यहाँ पर मैंने 11 मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 3 33, 11 5 55, 11 चौक 44 बटे में 11 5 55। ठीक है, अब इसके बीच का आंसर क्या आएगा बच्चों, तो 34/55, फिर 35/55, फिर 36/55, 37/55 और 38/55। 1 2 3 4 5। आप देखो बच्चों, आई होप आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। तो बड़ा ये तो टेक्स्ट बुक का आंसर था और ये हमने निकाल के दिखाया। आप इसे जिस तरीके से चाहो बड़ा उस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। डेफिनेटली बड़ा आपका आंसर राइट होगा। कोई भी नंबर मान के करो, बस हर समान होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए बस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बड़ा ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।